अनंत अनंत भाव भेद थी भरेली भली अनंत अनंत नाय निक्षेपे व्याख्यानी छे सकल जगत हित कारिणी हारिणी मोह तारिणी भवाब्धि मोक्ष चारिणी प्रमाणी छे उपमा आप्यानी जेने तमारा खवीते व्यर्थ आपवाथी निज मापाई में मानी छे अहो राज चंद्र बाळ ख्याल नथी पामताय जिनेश्वर ताणी जाणी तेणे जाणी छे गुरुराज ताणी वाणी जाणी तेणे जाणी णमयूण सव सिद्धे झाणुत्तम खवीददीह संसारे दस दस दो दोय जिणो दस दो अणुपेहणम वोच्छे ओ तत्व विचार में श्रीमद् भगवत कुंद कुंदाचार्य विरचित श्री बारस अणुवेखा सतशास्त्र गाथा 12 इस पर चर्चा चल रही। एक बार सब साथ में बोलेंगे। अरुहा सिद्धाईरिया ओझाया साहु पंच पर मेठी तेवी हुचेठ दियादे तम्हादाहु में शरणम। तो पंच परमेष्टि भगवान हैं, वो आत्मा में ही हैं, आत्मा का ही परिणमन है, आत्मा की ही अलग अलग अवस्थाएं हैं, इसीलिए आत्मा ही एक शरण है। ऐसा आचार्य महाराज कहते कि मुझे आत्मा ही प्राप्त हो। अरिहंत, सिद्ध, आचार्य और उपाध्याय, इन चार का विचार किया। इन चारों के अपने विशिष्ट विशिष्ट गुण हैं। साधु का कोई विशिष्ट गुण नहीं। साधु बहुत सामान्य होता है, इसलिए साधु सबसे ऊंचा पद है। क्यों? क्योंकि इसको कोई उपाधि नहीं। जो विशिष्ट गुण बताए हैं वो सब उपाधियां हैं। जैसे आचार्य के विशिष्ट गुण बताए ना, आचारकत्व, आधारकत्व, प्रकार, ये सब पर की अपेक्षा से बताए। उपाध्याय के बताए वादित्व, वांग्मित्व, गमत्व, कत्व, कवित्व, ये सब पर की अपेक्षा से बताए। ये सब उपाधि हैं। साधु को कुछ नहीं करना है। साधु को केवल अपने ज्ञान ध्यान तप में तल्लीन रहना है। जो अपने सिद्ध स्वभाव को साधने में निरंतर आरंभ परिग्रह से मुक्त होकर, मौन होकर
ज्ञान ध्यान में चतुर्विध आराधना में लगे रहते हैं, उनका नाम साधु कहलाता है। उनके ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं है। हाँ, उपाधि है अभी आचार्य के पास, उपाध्याय के पास, ये उनकी बाहर की लौकिक वस्तु है। पर साधु सब हैं, पर मुख्य रूप से जो साधु है, ये साधु सब हैं। उपाध्याय भी साधु हैं, आचार्य भी साधु हैं, परंतु उनको बाहर में लोक दृष्टि से कुछ कुछ जिम्मेदारियां हैं, इसलिए उनका नाम उपाध्याय है। उनके अंदर साधुपन नहीं है ऐसा नहीं है, साधुपन सबके अंदर है, पर उपाध्याय को पढ़ाने की जिम्मेदारी है। इसलिए वो चाहे कि मेरे को दिन भर मौन रहना है, क्लास नहीं लेने, स्वाध्याय नहीं करना है, वो नहीं कर सकते। आचार्य महाराज को उपदेश देने की जिम्मेदारी है, शिष्यों को दीक्षा देने की जिम्मेदारी है, उनकी देखभाल करने की जिम्मेदारी। बराबर सबकी साधना चलती रहे, सबका शरीर स्वास्थ्य भी बराबर रहे, सब बराबर ठीक ठाक चलता रहे, ये जिम्मेदारी किसकी है? आचार्य महाराज की है। घर में सबसे बड़ा होता है, उसकी जिम्मेदारी भी बड़ी होती है। इसी के कारण से वो वंदनीय हैं विशिष्ट प्रकार से। बाकी तो सभी वंदनीय हैं साधना की दृष्टि से। ऐसा नहीं है कि साधु गुरु नहीं है, पर साधु आचार्य नहीं है। आचार्य जो दीक्षा और उपदेश देते हैं वो आचार्य है, शिक्षा देते हैं, पढ़ाते हैं, वो उपाध्याय है। और न दीक्षा देते हैं, न उपदेश देते हैं, न शिक्षा देते हैं, तीनों में से कोई काम नहीं करते हैं, केवल अपने ज्ञान और ध्यान में और तप में ही तल्लीन रहते हैं। देखो, कल्पना करो साधु की, केवल उनको अपने आचार्य की आज्ञा में रहना है, वो जो कहते हैं वो करना है और अपने आत्मा को संभालना है, बस। एक जरा भी विकल्प नहीं उनके अंदर। अभी अब यहां से अभी इस जगह ठहरे, अब आगे जाना है, वो चिंता उनकी नहीं है। वो किनकी है? आचार्य महाराज। वो चल पड़े तो उनके पीछे पीछे चल पड़े। उनको कहाँ रहना है वो जिम्मेदारी नहीं है, वो सब आचार्य महाराज की जिम्मेदारी। कहाँ जाना है कुछ जिम्मेदारी नहीं, जरा भी। कुछ बोलने की भी जिम्मेदारी नहीं है, बस मस्ती से देखो। और आज्ञा में रहने की अपूर्व रुचि है उनकी, बस आपकी आज्ञा में नीचे होकर के रहना। उस शांति की कल्पना करें अपन। साधु की जब बात आती है ना, तो एक मुमुक्षु साधक का हृदय इतना प्रफुल्लित हो जाता है उसकी बात करके, उसको सोच करके। ये होता है साधु, और ऐसा बनना है अपने। हमको अरिहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय नहीं बने तो चलेगा, नहीं बनना है, क्योंकि दो तो अपने हाथ में नहीं और दो उपाधियां हैं। अरिहंत सिद्ध तो अपने हाथ में नहीं होना और दो उपाधियां हैं। इसलिए इन चारों की हमको कोई जरूरत, हमको साधु बनना है, बस आपके सेवा में रहना है और शांत रहना है, चर्या को पालन करना है। 28 मूल गुणों को वो बराबर पालन करते हैं, सब करते हैं, सब करते हैं, इसलिए साधु हैं। आचार्य भी करते हैं और उपाधि, इस दृष्टि से साधु हैं। पर इनको केवल इतना ही करना है, बस। 28 मूल गुण कौन कौन से हैं? कौन बता सकता है? जो कुर्सी पर बैठे हैं वो बताए। 5 महाव्रत, चलो, और 5 समिति,
गुप्ती तो नहीं आता इसमें। 28 मूल गुणों में गुप्ती तो नहीं आती। 5 दिगुरत नहीं, वो श्रावक के। 5 महाव्रत, 5 समिति, पंचेंद्रिय विषय निरोध, ये 5 तो कितने हो गए? 15 हो गए। 6 आवश्यक कितने हो गए? 21 हो गए। फिर 7 विशिष्ट और हैं जो एक एक है, ये तो बंच मतलब समूह में है। सबसे पहला अचेलकत्व, वस्त्र रहित पना। चेल कहते हैं वस्त्र को, अचेल कहते हैं वस्त्र रहित पना। दूसरा अदंत धोवन, पहला अस्नान, स्नान नहीं करना। फिर अदंत धोवन, दातुन नहीं करना। फिर केश लुंचन, केश लोच करना। फिर भूमि शयन, भूमि पर शयन करना। फिर एक भुक्ति और खड़े खड़े आहार लेना। इस प्रकार से इनका बराबर पालन करते हैं बस, और इसमें और किसी की जरूरत नहीं है। कोई हो कि नहीं हो, अपने 28 मूल गुण पालन करने में न किसी साधर्म की जरूरत है, किसी की जरूरत नहीं है, अपना पालन करते हैं। ऐसे साधु बनने का भावना अपने को निरंतर करनी चाहिए कि जिसमें कुछ करना नहीं पड़े, केवल शांत बने रहना है अपने को। और जैसा आगम में कहा गया है वैसे करने का। कैसा चलना, चलना पड़े तो जैसा कहा गया वैसे चलना। बोलना पड़े, बोलने की इच्छा नहीं हो, चलने की भी इच्छा नहीं, पर बोलना पड़े तो जैसा आगम में कहा गया वैसा समिति युक्त बोलना। खाना पड़े, खाने की इच्छा नहीं है, पर खाना पड़े तो जैसा ऐष्णा समिति से कहा गया वैसे खाना। कोई लेन देन करना पड़े, लेन देन करते नहीं है, पर कोई उठाना पड़े, रखना पड़े तो जैसा आदान निक्षेपण समिति में कहा गया वैसा। और मलमूत्र आदि का जो निष्ठापन वो कंपलसरी है, इच्छा नहीं है कुछ भी, पर वो तो कंपलसरी है। तो जैसा आगम में कहा गया है निष्ठापन समिति, प्रतिष्ठापन समिति, ऐसा उसमें करना। वास्तव में तो देखा जाए तो इस संसार में साधु ही सुखी है, बाकी सब दुखी है। अगर वो वास्तविक साधु है तो, अगर साधु पने का आप वास्तविक रूप से पालन करो और कोई इच्छाएं न रहे, बस गुरु के अधीन होकर के चलने का है और कुछ नहीं। इसलिए महाभाग्यवान कौन होते पता है? जिनको शुरू से लेकर के अंत तक अपने गुरु का आश्रय मिलता है, महाभाग्यवान। और शिष्य की ऐसी इच्छा होती, साधु की इच्छा ऐसी होती, अंदर की इच्छा ऐसी होती कि मुझे जीवन भर किसी के नीचे ही रहना पड़े, बस दिमाग नहीं लगाना उनका किसी में भी, क्योंकि अगर आप स्वतंत्र हो गए तो फिर आपका दिमाग लगाना पड़ेगा, लगाना पड़ेगा नहीं लगाना, अपने को सोचना पड़ेगा सारी चीजें। बस ये जो इच्छा नष्ट करनी है ना, ये सम्यक्त्व का मुख्य अंग है।
जिसके अंदर यावत जीवन गुरु के चरण में रह करके जीना, उनकी आज्ञा में रहना, ऐसा जिसके अंदर हो गया है, अंदर की बात, वो वास्तव में वो सम्यक्त्वधारी है। क्योंकि सम्यक्त्व का ऐसा ही स्वरूप बताया ना, आप्त पुरुषनी आज्ञानी अपूर्व रुचि, स्वच्छंद निरोधपणे, क्या क्या है मेरे? भक्ति, स्वच्छंद निरोधपणे भक्ति। और वो साधुपद और कहीं नहीं है, साधुपद 4 प्रकार से है, दर्शन में, ज्ञान में, चारित्र में और तप में। ये 4 प्रकार की आराधनाएं हैं। उन आराधनाओं में वो हमेशा उत्साहपूर्वक, मौन पूर्वक लगे रहते हैं। हम एक बार नागपुर गए थे, तो अपने यहाँ वो ब्रह्मचारी भैया आते थे ना, कमल भैया, वो दोनों अभी साधु बन गए, एक निर्दोष सागर जी और एक। तो मैंने उनको पूछा कि पहले में और अभी में आपको कैसा लगता है, आपका अनुभव क्या है? तो उन्होंने इतनी प्रसन्नता से वो बात कही, कह रहे हमारे ऊपर किसी ने बहुत 2 क्विंटल का वजन रख रखा हो ना, और फिर वो जब उतर जाता है तो व्यक्ति को कितना हल्का महसूस होता है। बस ऐसा हमको लगता है। एक्चुअली पहले तो वो वजन वजन लगता नहीं था, पर जब वो वजन उतरा तब लगता है कि वजन था। व्यक्ति को, संसारी व्यक्ति के ऊपर बहुत सारा बोझ है, विकल्प हैं, परंतु विकल्प ही नहीं लगते हैं उस समय तक। परंतु जब विकल्प जाते हैं तब लगता है कि विकल्प का कितना वजन था। जब तक मोह होता है ना उसमें, तब तक तो उसको हमारा जीवन सारो चालू। मैंने कहा ऐसा क्या हुआ? तो उन्होंने कहा कि हमको हमारे बारे में सोचना पड़ता था, अब हमको हमारे बारे में नहीं सोचना है, कुछ सोचना ही नहीं। अब हमारे गुरुजी जैसा कहेंगे, जो बस उनके पीछे पीछे लगने का है। अपने को केवल आत्मा के बारे में सोचना है, जीवन के बारे में नहीं सोचना है कि ये जीवन कैसे चलेगा। वो तो गुरु ने समझा दिया, सब उनके हिसाब से चलेगा। बस अपने को केवल आत्मा संभालना है, ज्ञान ध्यान में लगे रहना। और उसमें से एक महाराज तो कोई 2-3 साल तक मौन ही रहे, वो कमल भैया थे। हाँ, कमल भैया मौन ही रहे, वो 2-3 साल बोले ही नहीं। तो ही तो साधु बनने का मजा आता है। कुछ करना है नहीं, बोलना किस लिए बोलना? कभी कभी ऐसी भावनाएं होती है अपने अंदर, अनंत काल तक बोले ही नहीं। कितने काल तक नहीं बोले? अनंत काल तक बोले ही नहीं अपन। क्यों? क्योंकि वो बोलना स्वभाव ही नहीं है, ऐसी इच्छा भी होनी चाहिए, ऐसी भावना भी उठनी चाहिए। क्यों बोले, किस लिए बोले? पर भावना होना और उसके अनुरूप योग्यता होना, इन दोनों में फर्क होता है। पर ऐसी भावना होगी तो जब अवसर मिलेगा ना, एक शब्द नहीं निकलेगा। ऐसी निरंतर भावना किया करे अपन कि मुझे शरीर की कोई भी क्रिया नहीं करनी है, एकदम स्थिर रहना है। मुझे वचन संबंधी कोई क्रिया नहीं करनी है, बिल्कुल मौन रहना, न अंतर्जल्प न बहिर्जल्प। और मुझे मन संबंधी कोई क्रिया नहीं करनी है, कोई सोच विचार नहीं करना, ये ऐसा है न वैसा है न ये है न वो, कुछ नहीं करना है। ऐसी भावना निरंतर करें। ऐसा जीव जब उसको योग्य द्रव्य क्षेत्र काल भाव मिलते हैं ना, अंतर्मुहूर्त में केवल ज्ञान प्रकट करता है।
क्योंकि उसका सब कुछ परफेक्ट हो चुका। उसने इन सबके निरोध की इतनी जबरदस्त भावनाएं करी हैं कि आत्मा के अंदर अभी तो शक्ति नहीं है, परंतु वो भावनाएं उस समय फलीभूत होती है। अडोल आसन, मौन, और मन में कोई विकल्प नहीं, कोई सोच विचार नहीं, एकमात्र ज्ञायक भाव, कुछ नहीं। ये हमेशा गुप्तियां साधु के रहती हैं। साधु हमेशा समिति में रहता है कि गुप्ति में रहता है? बोलो, चलता फिरता नहीं है। चलते फिरते हैं तो समिति में, और जब चलते फिरते नहीं है तो गुप्ति में। ऐसा नहीं है। समिति और गुप्ति का स्वरूप ऐसा, जब वो समिति में होते हैं तब भी गुप्ति में होते हैं, अब जब गुप्ति में होते हैं तब भी समिति में होते हैं, क्योंकि ये उस गुणस्थान में ये हमेशा रहता है। ये परिणाम जागृति समिति के परिणाम भी हैं और निवृत्ति के परिणाम भी। दोनों परिणाम उस गुणस्थान में हमेशा रहते हैं। ऐसा नहीं कि छठे गुणस्थान में आएगा तो समिति होगी और सातवें गुणस्थान में आएगा तो गुप्ति होगी, ऐसा नहीं है। और छठे गुणस्थान में आएगा तो गुप्ति नहीं रहेगी और सातवें गुणस्थान में आएगा तो समिति नहीं रहेगी, ऐसा उसका स्वरूप नहीं है। छठे और सातवें दोनों गुणस्थानों में महाव्रत, समिति, गुप्ति, ये तीनों पाए जाते हैं। बस उसकी बाह्य अभिव्यक्ति और अनभिव्यक्ति का ही फर्क है और कुछ नहीं। इसलिए साधु जब चल रहा है तब भी उसको चलने की इच्छा नहीं है, इस अपेक्षा से उसको काय गुप्ति है। जब बोल रहा है तब भी वो इच्छा पूर्वक नहीं बोल रहा है, इसलिए उसके वचन गुप्ति है। और जब कुछ विचार कर रहा है उस समय भी उसको कुछ विचारना नहीं है, इस अपेक्षा से उसके मनोगुप्ति। इस बात को समझना बड़ा कठिन। इसलिए अपने भावना करना कि मुझे बोलना नहीं पड़े तो अच्छा है, मुझे कुछ करना नहीं पड़े तो, आलस के कारण से नहीं। दूसरी अति में नहीं चले जाना कि वो आलस के कारण से नहीं, अपने स्वभाव में स्थिर रहने के लिए है ये। नहीं तो साधक कब आलसी हो जाता है पता ही नहीं पड़ता। अपनी भूमिका में तो सेवा में हमेशा पहले तत्पर रहना, परंतु अपनी साधना के लक्ष्य पूर्वक अपने आवश्यकों को पालन करते हुए अपना जितना समय हो सके दूसरों को हेल्प करने में, सेवा करने में लगाना चाहिए। इससे प्रमाद दूर होता है, स्वार्थ दूर होता है। नहीं तो बहुत से लोग किताबी कीड़े होते हैं अथवा ऐसे जड़वत बैठे रहने में अच्छा लगता है, बस आंखें बंद करके बैठे रहेंगे। आंखें बंद करके बैठे रहने का नाम साधना नहीं। आप बहुत गहन ध्यान में हो तो अच्छी बात है, पर इतना तो हमेशा रहता नहीं। तो भाई अपने परिणाम सुधरे ऐसी कोई प्रवृत्ति करें। जब अपने ध्यान के योग्य परिणाम नहीं बनते हैं तो फिर ज्ञान में लगे, और ज्ञान में भी जब मन नहीं लगता है तो किसी की सेवा में लगे, भक्ति में लगे। भक्ति करते हैं उस समय अपने को, अगर परिणाम अपने ध्यान में हो तो भक्ति के साथ ध्यान जोड़े, परंतु अगर वो नहीं हो तो अपने को भक्ति में जुड़ना चाहिए, बोलना चाहिए। बोलना चाहिए। पूजा भक्ति में अपने को साथ साथ बोलने का अभ्यास रखना चाहिए। नहीं तो ये मन है ना, कभी इधर जाएगा कभी उधर जाएगा। अपने यहाँ भक्ति में इसलिए तो रखा है, एक माइक पे बोलता है फिर दूसरा सब साथ में बोलते।
पर अभी क्या है कि थक जाते हैं सब, इसलिए बोलते, पर उत्साह होना चाहिए बोलने का। जैसे भी अपने परिणाम सुधरे वैसे अपने को करना चाहिए। तो ये जो साधु है अपने अंदर बैठा हुआ, उस अंदर के साधु को अपने जगाएं, अंदर के संत को अपने जगाएं। ऐसा न समझें कि मैंने दीक्षा ले ली इसलिए मैं साधु नहीं हो सकता। अरे साधु पने के भाव तो कर सकते हैं, तभी तो दीक्षा होगी। दीक्षा होने से कोई साधु नहीं होता है, साधु पने के भाव से दीक्षा आती है, गुणस्थान आते हैं। तैयारी तो पहले होनी चाहिए ना। घर में इसी जीवन में हम संतत्व विकसित करें। संतत्व होगा तो हम साधुता को, ऐसा नहीं है कि आप दीक्षा लेंगे तो संत बन जाएंगे। संतत्व आपके होना चाहिए पहले, फिर आप लेंगे तो आप हो जाएंगे। नहीं तो वहां भी आपकी जैसी आदतें हैं वो जात्यांतर होकर के आएंगी, उसका स्वरूप बदल जाएगा बस। आपकी भीतर संतत्व नहीं है, भीतर संतत्व। अपने को किसने मना किया कि हम अहिंसा का पालन करने के लिए? किसने मना किया? कर सकते। झूठ सत्य का पालन कर सकते, सब कुछ कर सकते हैं। जो मुनि करते हैं वो सब कुछ करने का प्रयत्न करना चाहिए। वैसा वैसा करने का भी प्रयत्न करना, अंदर से, बाहर से नहीं। लोगों को मुनि बनने का भावना करनी तो सबसे पहले वो कपड़े निकालता है। अरे वो सबसे बाद में करना है। जो सबसे बाद में करना है वो सबसे पहले कर रहा है वो व्यक्ति। पहले मैं कपड़े निकालूंगा फिर मुनि हो जाऊंगा, ऐसा नहीं है। पहले आप निर्ग्रंथ भाव को अंदर से डेवलप करो। बाहर से निकालेंगे और अंदर से विकार नहीं निकले तो उसका कोई अर्थ नहीं रह जाएगा। और अंदर से हम धीमे धीमे उसको निकालेंगे तो ये एक दिन अपने आप निकलने वाले। कहां जाएंगे? फिर ये रहे न रहे इसका कोई और इसका एक ही उपाय है, अपने आत्मा की स्वभाव की आराधना करे। तो यहाँ इस गाथा में वो यही कहते हैं कि एक स्वभाव ही शरण है वास्तव में, और कोई शरण नहीं है। अपने अंदर विकारी भाव जागे, कर्म का उदय हुआ तो हमको कौन बचाएगा? हम क्या मंदिर में जाएंगे तो हम बच जाएंगे? हम किसी आचार्य के पास जाएंगे तो बच जाएंगे? हम किसी साधु के पास जाएंगे तो बच जाएंगे? अरे उनके पास भी खड़े खड़े भी विकारी भाव आते हैं, आते कि नहीं आते हैं? कभी कभी तो उन्हीं के निमित्त से आते हैं, ऐसा भी होता है। इसलिए वहां तो अपने को अपने उनका प्रभाव होता है, उनका ऐसा प्रभाव होता है कि उनके पास जाओ तो आपकी कषाय अत्यंत मंद पड़ जाती हैं। परंतु हमेशा वो तो अपने उपादान पर है। अगर हमारी तैयारी है तो कषाय मंद पड़ जाती है, नहीं तो साधु के पास रहते रहते ही कषाय बढ़ जाती है, अभिमान बढ़ जाता है। अपने गुरु के कारण से ही अभिमान जागता है, जागता है, दूसरे को देखते ही नहीं। और ऐसा देखा भी जाता है, अपने गुरु का अभिमान। दूसरे को आप किसके शिष्य हैं? इनके शिष्य, बस दूसरों को मानते ही नहीं, मानेंगे ही नहीं। वो हमारा गुरु श्रेष्ठ, दूसरे सब तुच्छ। और उसका इतना अभिमान रहता है जी। तो एक गौरव रहना अलग बात है, और अभिमान रहना, गौरव में केवल अपने आप को सौभाग्यशाली मानना
कि देखो मैं कितना सौभाग्यशाली हूं कि मुझे ऐसे गुरु मिले। और अभिमान में क्या होता है कि हम दूसरों को तुच्छ समझ, अरे यार ये तो इनके वो गुरु हैं, बेकार, अपने से नीचे, अपने बात भी नहीं करना इनसे, इनसे मिलना भी नहीं, इनका सत्संग भी करना नहीं। दूसरों के प्रति तुच्छता का भाव आ जाता, गौरव रहे, अभिमान न रहे। इसलिए जहां पर है वहां ये समस्याएं पैदा होंगी, सब चीजें, क्योंकि क्रोध, मान, माया, लोभ तो सबके पास है ना, और वो वहां भी पैदा हो सकते हैं। श्रेष्ठ गुरु के आश्रय में आप दिन भर 24 घंटे रहते हो और वहां भी व्यक्ति क्रोध, मान, माया, लोभी हो सकता है। हो सकता है कि नहीं? राम जैसे संत पुरुष के साथ लक्ष्मण जी 12,000 साल तक रहे। कितने? 12,000 साल तक रहे। क्या हुआ? राम कहां गए ना वो कहां गए? इसलिए साथ रहने से सब कुछ हो जाता है ऐसा नहीं समझना। राम का प्रभाव कितना, अरे राम का नाम लेने से लोग तिर जाते हैं, और ये राम के साथ 12,000 साल से निरंतर सेवा में, उनकी आज्ञाधीन होकर के, उनकी इच्छा ही आज्ञा उनके लिए। 3 खंड के राजा लक्ष्मण जी हैं, परंतु राजा बना करके राम जी को रखा है। सारे 3 खंड के सारे राजा, 16,000 राजा उनकी आज्ञा मानते हैं, लक्ष्मण जी की, और लक्ष्मण जी राम की आज्ञा मानते हैं। कितनी अधिक निष्ठा, कितनी अधिक सेवा, कितना अधिक समर्पण व्यक्ति के प्रति, पर अपने परिणामों को नहीं संभाल पा रहे। किसी के प्रति समर्पित हो जाने से ऐसा नहीं समझना चाहिए कि हम अपने परिणाम रुक जाएंगे। उसके सामने जाएंगे तो हम अच्छे हो जाएंगे, परंतु जैसे ही अपनी बात आई तो वहां क्रोध, मान, माया, लोभ चारों जाग जाएंगे। राम के सामने लक्ष्मण जी का न क्रोध जागता है, न मान जागता है, न माया जागती, न लोभ जागता है, परंतु राम के अलावा कोई दूसरा आ जाए तो देखो नाक की थोड़ा फड़फड़ाता, गुस्सा। अगर राम जी कह दें उनको कि देखो गुस्सा नहीं करना, तो नहीं करेंगे। राम जी का लिहाज है ना, उसके प्रति समर्पित है। परंतु जैसे राम जी का प्रभाव हटा और वो अपने मूल स्वभाव में आ जाए, और उनके पास खड़े खड़े ही अगर राम की कोई निंदा करे तो वो उसको सुलटा दें। अब राम कहे भाई शांत रहो, नहीं रह सकते शांत। उनके पिता के विरुद्ध भी विद्रोह करने के लिए दौड़ गए हो। राम जी के अनुराग के कारण से भरत को मारने के लिए दौड़े हो, धर्मात्मा भरत को। मतलब व्यक्ति किसी एक के निष्ठा है तो ऐसा नहीं कि उसके क्रोध, मान, माया, लोभ चले गए। अब वो सारे क्रोध, मान, माया, लोभ उसी के निमित्त से आएंगे। गुरु के ही निमित्त से क्रोध जागेगा आपको। कोई अपने गुरु की निंदा करेगा वगैरह तो उसको क्रोध जागेगा। अपने गुरु के कारण से ही उसके अंदर अभिमान आएगा, और अपने गुरु के काम करने में ही वो छल कपट करेगा। हमारे गुरु का प्रचार प्रसार होना चाहिए, इसीलिए दूसरों की जो प्रसिद्धि हो रही है उसको येन केन प्रकार ने दबाएगा, अपने गुरु के पोस्टर लगाएगा, दूसरों को हटा करके अपने गुरु के नाम लिखवाएगा। दूसरों के मंदिर हैं वो पहले से बने, वो तुड़वाएगा, अपने गुरु के नाम लिखवाएगा। ये क्या छल नहीं है? और क्या है? और किसके निमित्त? अब वो मानता क्या है पता है, मैं तो मेरे गुरु की भक्ति कर रहा हूं। क्या भक्ति कर रहे हो तुम? तुम्हारा कषाय निकाल रहे हो।
अपने गुरु के निमित्त से तुम सारी कषाय निकालते और लोभ भी जागता है अपने गुरु के नाम से। मैं हमारे गुरु को बहुत से लोग जाने और इसलिए उसके लिए कितने हथकंडे अपनाते हैं, पता नहीं क्या क्या तो करते रहते हैं। और गुरु के नाम से कितनी सारी चीजें ये कर देते हैं, वो बनाते हैं, ये बनाओ वो कराना। हम तो गुरु की प्रभावना कर रहे हैं। क्या कहते हैं फिर गुरु की प्रभावना। क्या प्रभावना कर रहे हैं गुरु की? अपने कषायों को उनके निमित्त से पूरा कर रहे हैं और कुछ नहीं। देखना है संसार में और गहराई से देखेंगे, सूक्ष्म दृष्टि से देखेंगे, ज्यादातर तो यही होता है। पर कषायों पे लक्ष्य नहीं है ना। हर एक को अपना ही कषायों की पूर्ति करनी है। नाम होता है दूसरे का, तो बस उनके नाम से दुकानें किसकी चलानी है? अपनी चलानी है। क्योंकि नाम से चलेगा। अपने यहां ऐसा है कि जो वर्तमान में नहीं है ना, उसके नाम से अधिक चलता है। वर्तमान में हो तो कम चलेगा। तो अपन इन सब चीजों को अच्छी तरह से देखें। अपने भीतर जो साधु बैठा है ना, उस साधु को जगाएं और वो साधु आत्म स्वभाव को संभालने से जागे। अपनी दृष्टि हमेशा अपना मन विकारी न हो, अपनी शांति भंग न हो, अपनी समता न टूटे, अपने वितराग भाव को किसी प्रकार का कोई कष्ट न हो, इसका ख्याल। हमारे गुरु का नाम नहीं हो, प्रचार प्रसार नहीं होगा तो चलेगा, परंतु जब हम ऐसे रहेंगे तो गुरु प्रसन्न होंगे हमारे कि ये बराबर मेरे हिसाब से चल रहा है। केवल गुरु के गुणगान करने से कुछ होता नहीं है, गुरुता प्राप्त करनी पड़ती है उसके लिए। और जिसकी स्वभाव की दृष्टि हो जाती है वो अपने आप गुरु बन जाता है। फिर गुरु की पहचान शिष्य से होती है। और कुछ उनके गुण गाने की जरूरत नहीं है आपको। आप अपने आप को ही ऐसा बना दो कि लोग आपसे जानेंगे, अरे यार इनके गुरु कौन है। फिर आप जहां जाएंगे सब आपका प्रचार प्रसार ही आपके गुरु का ही प्रचार प्रसार है, आपका नहीं हो। ऑटोमेटिक हो रहा है वो तो। करने का व्यक्तित्व को निखारें, गुरुता को भरें और आत्म स्वभाव का अवलंबन। तो इस तरह से आत्मा ही अपनी शरण है और कोई शरण नहीं है। इसलिए आत्मा को ही हमेशा ध्यान करें, आत्मा का ज्ञान करें, आत्मा का निधिध्यासन करें। पागल के जैसे आत्मा को ही पकड़े रहे। आत्मा में सब आ जाता, आत्मा जीवो कोई देव नहीं, सब चीज। और इससे अपने आप पंच परमेष्ठियों के प्रति सम्मान भी जागेगा, आदर भी जाएगा, ये सब अपने आप हो। पर स्वभाव की दृष्टि नहीं है और बाहर से है तो उसका कोई फल नहीं है। और स्वभाव की दृष्टि है, उसके साथ गुरु की भक्ति है तो वो शोभा है, नहीं तो वो शोभा नहीं। सर्वज्ञ नो धर्म सुशरण जानी, आराध्य आराध्य अनाथ एकांत सनाथ थाशे,
एना विना कोई न बाय साशे, एना बिना कोई न बाय साशे। ओ सद्गुरु परम कृपाल त्रिलोकनाथ की जय, सब संतन की जय। आनंद घन ओ 2 मिनट मौन आत्म अनुसंधान। ओम शांति शांति शांति। जय सद्गुरु।